आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है यदि अभिक्रिया FeOH3 Fe+3 एक्वस प्लस 3OH माइनस एक्वस में OH माइनस आयनों की सांद्रता का 1/4 गुना कम कर दिया जाता है, तब Fe+3 की साम्य सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, जो हमें अभिक्रिया दे रखी है वो कुछ इस प्रकार है, FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, ये दोस्तों ठोस अवस्था में है, इसी वजह से हमें अभिक्रिया में ये इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है कि ये द्रव अवस्था में है या गैसियस अवस्था में। ठीक है, तो दोस्तों FeOH का होल थ्राइस इसे हम ठोस अवस्था में लेंगे। Fe+3 ये जो है द्रवित अवस्था में है, प्लस OH 3OH माइनस। ठीक है, ये द्रवित अवस्था में है। तो दोस्तों ये हमारी अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान लिखते हैं। ठीक है, तो जो साम्य स्थिरांक होता है वो दोस्तों द्रव कुछ इस प्रकार आएगा। जो हमारे उत्पाद हैं, ठीक है, उत्पादों में जो द्रवित अवस्था में उनकी सांद्रता लिख लें। ठीक है, ये आएगा Fe+3 इसकी सांद्रता और OH माइनस आयनों की सांद्रता। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 3 मोल का है, 3 मोल बनना है, तो ये ऊपर ऐसे घात में पहुंच जाता है जो साम्य स्थिरांक लिखते हैं उसमें। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो है जो बाएं हाथ पे अभिकारक है, ठीक है, ये अभिक्रिया में अभिकारक हैं और ये FeOH का होल थ्राइस इसकी सांद्रता। अब चूंकि दोस्तों ये जो FeOH का होल थ्राइस है ये ठोस अवस्था में है, तो इसकी सांद्रता तो निकाली नहीं जा सकती, केवल विलयन की ही सांद्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यही वजह है दोस्तों, इसको हम 1 मान लेते हैं, 1 के बराबर इसका मान होता है। ठीक है, जो ठोस होते हैं उनकी जो सांद्रता होती है उसको यहाँ पे 1 माना जाता है। तो दोस्तों ये इसको हम लिख सकते हैं, जो K का सूत्र है साम्य स्थिरांक का, यह कुछ इस प्रकार आएगा Fe+3। ठीक है, और आ जाएगा दोस्तों OH माइनस घात आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 3। ठीक है, अब दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि जो प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है, जब ये जो आयन है Fe+3 और OH माइनस इनकी सांद्रताओं में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो उस समय प्रारंभिक अवस्था में जो है इनकी सांद्रताएं Fe+3 की जो सांद्रता है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ माना X है। ठीक है, और OH माइनस जो है, OH माइनस आयन, इसकी ये जो सांद्रता है इसका मान माना y है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो दोस्तों साम्य स्थिरांक का जो मान है इस समय ये कुछ आएगा x, और जो OH माइनस की सांद्रता है यहाँ पे y रख देते हैं, तो ये आ जाएगा दोस्तों y का क्यूब, y की घात 3। तो ये प्रारंभ में जो है इसकी सांद्रता आ गई, जो जो साम्य स्थिरांक है इसका मान आ गया है। ठीक है, इसको समीकरण 1 कह दे रहे हैं हम। अब दोस्तों जब ये जो है OH माइनस आयनों की जो सांद्रता है उसमें कमी प्रश्न में कह रहा है 1/4 गुना जो है OH माइनस आयनों की सांद्रता कम कर दी जाती है। तो यहाँ पे अब लिखते हैं यदि OH माइनस आयनों की जो सांद्रता है, आयनों की सांद्रता कम कर दी जाए, ठीक है, कम कर दी जाए, तब दोस्तों इसको मैं मान लेता हूं अब जो है जो नई सांद्रता है वो बाई डैश हो जाती है, और प्रश्न में हमसे कहा है 1/4 गुना, जो प्रारंभिक सांद्रता है उसका 1/4 गुना जो है इस तरीके से कम कर दी गई है। तो जो बाई डैश है उसका मान हो गया दोस्तों 22/4। और अब जो दोस्तों Fe+3 आयनों की सांद्रता है, ठीक है, Fe+3 आयनों की सांद्रता माना
एक्स डैश हो जाती है, माना एक्स डैश हो जाती है, हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों साम्य स्थिरांक के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सांद्रताएं बदल सकती हैं, परंतु साम्य स्थिरांक का मान प्रारंभ में जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स डैश वाई डैश बराबर एक्स, प्रारंभ में एक्स थी, और बाई, एक्स और बाई। ठीक है, जो साम्य स्थिरांक है उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जो साम्य स्थिरांक का मान जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा के बराबर। ठीक है, एक्स डैश इंटू बाई डैश बराबर, साम्य स्थिरांक का मान तो प्रारंभ में के था तो बाद में भी के ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं मैं, चूंकि के जो है वो नियत रहता है। ठीक है, अर्थात के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक्स डैश ये हमसे पूछ रहा है, और बाई डैश जो है वो बाई बटे 4 के बराबर है। और यहाँ पे दोस्तों बाई डैश का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जो साम्य स्थिरांक है, अगर हम साम्य स्थिरांक निकालेंगे Fe प्लस 3, और ये हो जाएगा OH माइनस की पावर 3। जैसे प्रारंभ में वियोजन था इसी प्रकार, बस सांद्रताएं बदली हैं, लेकिन वियोजन के लिए जो अभिक्रिया है वह से प्रारंभ में जो थी उसी के जैसी है। ठीक है, तो ये अब सांद्रता जो है यहाँ पे आ जाएगा बाई बटे 4 का क्यूब, और जो के का मान है साम्य स्थिरांक का, इसका मान है एक्स इंटू वाई क्यूब, तो एक्स इंटू वाई क्यूब, समीकरण 1 से हमने यहाँ पे रख दिया। तो दोस्तों आप देखेंगे ये जो है एक्स क्यूब का मान, जो एक्स डैश का मान है, ये आ जाएगा 64 इंटू एक्स। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जो प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, उसका जो है 64 गुना हो गया है। जो अंतिम सांद्रता है Fe प्लस 3 की, जो अंतिम सांद्रता है Fe प्लस 3 की अंतिम सांद्रता प्रारंभिक की 64 गुना है, 64 गुना है। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब हम दोस्तों अपने जो विकल्प दे रखे हैं उनको देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वो सही उत्तर को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला विकल्प यहाँ पे दे रखा है, हमें पहले विकल्प में दे रखा है 64 गुना। दोस्तों ये बिल्कुल सही विकल्प है, आपने देखा है अभी 64 गुना जो है Fe प्लस 3 आयनों की सांद्रता हो जाती है। दोस्तों दूसरा विकल्प जो दे रखा है इसमें दिया है 4 गुना, ये गलत विकल्प है। तीसरा विकल्प जो दिया है इसमें दिया है दोस्तों 8 गुना, यह विकल्प भी गलत है। और जो चौथा विकल्प दिया है इसमें दिया है 16 गुना, ये विकल्प भी दोस्तों गलत है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।